लॉकडाउन 3.0 की लॉकडाउन का फेज 3 आज से शुरू हो गया है। अधिकांश राज्यों ने केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से छूट भी दे दी है। इस छूट की वजह से सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं शराब की दुकानों ने, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ी। आलम यह रहा कि कई जगह दुकानें बंद करनी पड़ी। उधर गाइडलाइंस के मुताबिक फैक्ट्री और प्राइवेट ऑफिस खोलने की छूट तो मिली, लेकिन पूरी तरह से रौनक नहीं लौटी है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण, लॉकडाउन 3 का फेज 3 का आज पहला दिन, जैसा हमने कहा, ये विजुअल्स भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, जो शराब की दुकानों के हैं, लंबी कतारें वहां देखने को मिल रही है। लेकिन इसके अलावा कैसा रहा अब तक का पहला दिन? देखिए, मुझे लगता है कि फेज 3 का पहला दिन देख के ऐसा मुझे लग रहा है कि ना सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकार भी अब इस बात को लेकर सहमत है कि कोरोना के साथ हमें जीना होगा। बहुत दिन तक हम लॉकडाउन में नहीं रह सकते। यही वजह है कि कमोबेश हर राज्य सरकारों ने कमोबेश पूरी गाइडलाइन को, केंद्र सरकार की गाइडलाइन को हूबहू अपने यहां लागू किया। कुछ एक राज्यों को छोड़ दें, मिसाल के तौर पर पश्चिम बंगाल ने अपने सारे ऑरेंज जोन को रेड जोन में तब्दील करने का फैसला ले लिया। बिहार सरकार ने सारे ग्रीन जोन को ऑरेंज जोन में तब्दील करने का फैसला ले लिया। लेकिन बाकी राज्यों, दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने केंद्र सरकारी गाइडलाइन का हूबहू पालन यहां पर किया। तो ये हमने देखा यहां पे। लेकिन इस बीच अब लोगों की चहल पहल देखें तो मुझे लगता है, जैसा कि आपने कहा, सबसे ज्यादा शराब की दुकानों ने सुर्खियां बटोरी। यहां तक कि दुकान खोलने से पहले लंबी लंबी कतारें दिखने लग गई। हालात यहां तक आ गए कि कई राज्य में स्थानीय प्रशासन को शराब की दुकानों को बंद कराने तक की नौबत आ पड़ी। तो एक तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की वहां पर धज्जियां उड़ती हुई दिखी। इसलिए अब सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर ऐसा फैसला सरकार ने क्यों लिया। लेकिन दूसरा पहलू, जहां फैक्ट्री और प्राइवेट ऑफिस खोलने की इजाजत आज से मिल गई थी, यहां तक कि ग्रेड जोन में भी, तो वहां पे चहल पहल उतनी नहीं दिखी। फैक्ट्री में दिक्कत यह थी कि उनको परमिशन लेना था स्थानीय प्रशासन से, वो परमिशन अभी तक नहीं मिली। साथ ही साथ उनके यहां कामगार या फिर कर्मचारी थे, उतनी संख्या में नहीं आ पाए। प्राइवेट ऑफिस में दिक्कत यह थी कि लोगों के आने जाने में काफी ज्यादा परेशानी हुई। मिसाल के तौर पर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहां पे नोएडा और गुड़गांव ऐसी जगह जहां पे उसमें एंटर करने के लिए आपको पास की जरूरत पड़ती है। अब लोगों को यह लगा कि एक बार हम नोएडा गुड़गांव चले गए दिल्ली, फिर वापस आएंगे तो पास मिलेगा नहीं, तो इन लोगों ने दिल्ली आया नहीं। जिनको दिल्ली से जाना था नोएडा गुड़गांव, जिनके पास पास नहीं था, वो वहां पे नहीं जा पाए। तो इस तरह से स्थानीय स्तर पे कुछ कंफ्यूजन की वजह से अभी अफरा तफरी का माहौल रहा। लेकिन हां, थोड़ी बहुत चहल पहल आपको सड़कों पर देखने को मिल रही है। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो ये था आज का पहला दिन लॉकडाउन फेज 3 का। कैसा रहा वो बता रहे थे लक्ष्मण रॉय। और आने वाले वक्त में हमें देखना होगा कि जो रियायतें दी गई हैं उनके बीच में जो कोरोना जिससे हम मुकाबला कर रहे हैं, जिस महामारी का, उसके क्या हालात निकलते हैं। तो इधर लॉकडाउन 3.0 में या तीसरे फेज में रियायत की खबरों के बीच कोरोना पॉजिटिव की कुल संख्या देश में 42,000 के पार चली गई है। 1,373 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। लेकिन चिंता की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा करीब 13,000 पॉजिटिव हैं, तो उसके बाद गुजरात में 5,428 और फिर दिल्ली में 5,549 कोरोना के कुल मामले हैं। हालांकि आज स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दावा किया कि सरकार ने कोरोना को तीसरे स्टेज में पहुंचने से पहले रोक दिया है। लेकिन अभी के ताज़ा हालात पर हम और बातचीत करेंगे। हमारे कई संवाददाता हमारे साथ हैं, पूरी टीम हमारे साथ है। तो सबसे पहले हम दीपाली के पास जाते हैं। दीपाली, चिंता की बात यह है कि आप फेज 3 में आ गए हैं, कई रियायतें मिल गई हैं, कई दुकानें और शॉप्स खोलने की इजाज़त दे दी गई है, दफ्तर फैक्ट्रीज के लिए भी। लेकिन तेज़ी से पिछले 24 घंटे में मामले भी बढ़े हैं। बिल्कुल विपिन जी, जिस तरह से आज से लॉकडाउन में ढील दी गई है, हम देख रहे हैं सड़कों पर काफी रश है। आपको लगेगा कि लॉकडाउन नहीं बल्कि ये कोई आम दिनों की तरह ही यातायात दिखाई दे रहा है। अगर हम रेजिडेंशियल एरिया की बात करें तो राजधानी दिल्ली में, मैं आपको बताऊं, हमने अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे कि किस तरह से लंबी लंबी कतारें लग रही हैं शराब की दुकानों के बाहर। और उसके अलावा जो रेजिडेंशियल इलाके हैं वहां पर जितनी भी दुकानें हैं वहां पर भी लोग आ रहे हैं। और सबसे चिंता की बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। लोग अपने
अपने चेहरा ढके बिना ही दुकानों पर जा रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। जो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से नियम बनाए गए हैं कि एक अगर आप टू व्हीलर पर जा रहे हैं तो उस पर एक ही व्यक्ति बैठेगा, वो बिल्कुल पालन नहीं किया जा रहा है। कारें भी दिखाई दे रही है। तो चिंता की बात यह है कि अब तक जो सरकार ने इतनी सख्ती करके नंबर्स पर काबू पाया है, क्या आगे किस तरह की स्थिति रहेगी, इस पर काफी चिंता व्यक्त की जा रही है। अगर मैं आपको टोटल नंबर बताऊं तो इस वक्त 42,000 से पार जा चुका है कोरोना के मामले देश भर में और लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। 11,706 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। दिल्ली के बारे में मैं आपको एक और अपडेट देना चाहूंगी कि दिल्ली में जो कापसहेड़ा इलाका है, यहां पर एक ही बिल्डिंग में से 56 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं, जो कि काफी चिंता की बात है कि एक ही बिल्डिंग में ये सभी लोग साथ में रह रहे थे। और वहीं अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो दिल्ली सरकार ने यहां पर ढील दी है कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक जो गैर जरूरी आइटम्स है उनकी खरीदारी के लिए भी लोग जा सकेंगे। जो रेजिडेंशियल एरिया में दुकानें हैं वो पूरी तरह से खुल सकेंगी। अगर हम दफ्तरों की बात करें तो जो जरूरी सामान से जुड़े हुए दफ्तर है वहां पे 100% स्टाफ रहेगा। प्राइवेट दफ्तर भी दिल्ली में खोल दिए गए हैं, जहां पर जो वर्कफोर्स की स्ट्रेंथ है उसको 30% रखा गया है। लेकिन वही चिंता की बात यही है कि जिस तरह से हम लगातार इस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं, पूरी दिल्ली से आ रहे हैं, यहां तक कि देश भर से इसी तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही है, जहां पर लॉकडाउन के जो सबसे बड़ा नियम है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, वो बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। जी।